मार्केट भी इस समय काफ़ी गर्म है। फैशन और ब्यूटी की दुनिया की बड़ी कंपनी में से एक नायका 29 अक्टूबर को आईपीओ लेके आ रही है अपना। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए कंपनी के फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाल्गुनी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। खासकर टियर 2 टियर 3 शहरों में ग्रोथ के लिए आपका प्लान क्या है? अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है कि कुछ लास्ट 2-3 साल से और स्पेशली कोविड टाइम्स में हमने देखा है कि हमारा ग्रोथ टियर 2 और 3 सिटी से काफी स्ट्रांग है। तो टियर 1 सिटी अभी हमारा सिर्फ 40% ऑफ द बिजनेस, 40% जितना टियर 1 सिटी से आता है, और बाकी टियर 2 और 3 सिटी में 60% ऑफ आवर बिजनेस वहां से आ रहा है। और वहां की ग्रोथ और ज्यादा है कंपेयर टू द टियर 1 सिटी ग्रोथ। और ये कंज्यूमर अभी इंटरनेट और ई कॉमर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ई कॉमर्स ग्रोथ इज आल्सो देयर और ई कॉमर्स पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है। और नायका अब जो प्रोडक्ट्स पहुंचाती है इस सिटीज में, वो उनके लिए पहले अवेलेबल ही नहीं था। तो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फैशन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड काफी स्ट्रांग है फ्रॉम टियर 2 एंड 3 सिटी। और अब तो वो काफी सिटीज में हमारे स्टोर्स भी आ रहे हैं। जैसे हमने इवन बरेली में स्टोर खोला हुआ है। सो काफी छोटे टाउन्स में हमारे स्टोर्स भी आ रहे हैं, और वहां भी डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जम्मू, बरेली, आप कितने भी एग्जांपल ले लो, विशाखापट्टनम। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा वो कॉन्सेप्ट ही वो था कि जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड से बेस्ट प्रोडक्ट्स है और इंडिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हम वो सारे पूरे इंडिया में ले जाएं और वहां पे सारे कंज्यूमर को कंज्यूम अडॉप्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और मैं तो बिलीव करती हूँ कि ये सारा ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहेगा आगे जाके। ठीक है, क्योंकि आपके सेगमेंट के कुछ लिस्टेड कंपनीज भी कम है फाल्गुनी जी, और नायका का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है कोविड के पहले भी काफ़ी अच्छा था। तो आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आगे चल के? हम डेफिनेटली और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कस्टमर एक्विजिशन में, काफी कस्टमर अक्वायर कर रहे हैं। और हमने अभी देखा है, एक्चुअली पहले हमने डीआरएचपी में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी मार्च तक, और अभी जो नया आरएचपी हमने फाइल किया है आरओसी में, तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है फर्स्ट क्वार्टर की। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल टू जून 2021, तो हमने देखा है कि हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट में 178%, फैशन में तो 9x ग्रोथ रहा है। और प्रीवियस क्वार्टर से भी देखोगे, क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 21, विच इज मार्च 21 वाला क्वार्टर, वहां से भी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। 40% ग्रोथ इन फैशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 12% इन ब्यूटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में है। सब कंज्यूमर खुद, इन्वेस्टर्स खुद देख सकते हैं। पर हमें खुशी है कि ये जो कस्टमर एक्विजिशन हो रहा है आजकल सारे ऑल ओवर कंट्री से, और वो उनकी जो अडेप्शन है ई कॉमर्स की, उसकी वजह से कंपनीज लाइक आर्स आर एबल टू डिलीवर अ वेरी गुड ग्रोथ। बिल्कुल। साथ ही आपसे फाल्गुनी जी एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया के पास बहुत अच्छी पावर है और नायका ने तो सोशल मीडिया टूल्स को बहुत इफेक्टिवली यूज़ भी किया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और उसका एक इम्पैक्ट दिखा भी है। व्यूवर्स तक, कंज्यूमर्स तक डिजिटली भी पहुँचने में बहुत इफेक्टिवनेस आपके 360 डिग्री मार्केट प्लान्स की रही है। लेकिन आगे, क्योंकि जब आप IPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक लिस्टेड कंपनी हो जाती है, तो ज़्यादा एक्सपेंसेस रहेंगे इस फ्रंट पर भी। क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी रखी गई है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि मार्केटिंग तो अब 360 डिग्री मार्केटिंग हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग, नॉन डिजिटल मार्केटिंग, काफी एम्फेसिस है डिजिटल में, और उसमें भी काफी सर्च बेस्ड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और हम तो काफी हमारे काफी से हैंडल अपने नायका आर्मी से चलाते हैं, इन द सेंस दे आर एम्प्लॉइज ऑफ नायका हु आर एजुकेटेड। हमारा एक और प्लेटफॉर्म है एक्सप्लोर करके है, जो मेन अपनी ऐप में है। वहां पे भी काफी कंटेंट हम डालते हैं। वो जो कंज्यूमर आके कंज्यूम करते हैं, वहां से लर्न करते हैं, और फिर दे बाय ऑन नायका। सो हम एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, इंटरनल प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है कॉल नायका नेटवर्क, जिसमें कंज्यूमर्स आके क्वेश्चन आंसर पूछते हैं एक दूसरे से कि हमें एडवाइस दो, व्हाट यू कॉल एज, दीज आर द
these are the very community platforms. So बहुत चीजें available है कंपनी को grow करने के लिए, और कंपनी जो right marketing use करती है तो इतनी बड़ी impact नहीं हो सकती cost of marketing going up. आप एक ही चीज पे focus करोगे and you make your wars narrow, तो शायद आपको लगे कि costs are going up. But the number of products which are available to us, the number of mediums that are available to us, the number of ways in which we can interact with the customer, तो ये सब choice होने से and overall नायका के पास काफी returning customer है. हमने prospectus में वो भी बोला है कि हमारे 30% of the customers new है, 70% returning customer है. तो जो returning customer strong है और आपने customer के साथ engage रहते हो, customer what we call a CRM, through CRM, जहां हमें उनसे daily connect है और हम उनसे education दे सकते हैं through mailers, through app notification and other mediums of CRM जब वो हमारी app को visit करे. In general, Nykaa के lot of customers visit Nykaa app very regularly. तो वहीं आके वो चेक कर लेते हैं, कुछ एजुकेशन है तो हमारी ऐप पे ही है. तो आपके पास काफी मीडियम होते हैं जिससे आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल में रख सकते हो. चले बिल्कुल, दैट्स राइट, करेक्टली सेड. लेकिन अगर हम फैशन, ऑनलाइन फैशन मार्केट की बात करें तो वहाँ आप क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वहाँ? हमने ये प्रोस्पेक्टस में अनाउंस किया कि हमने एक स्किन केयर कंपनी एक्वायर की है, .in की करके. काफी इंटरेस्टिंग ब्रांड है, तो आगे जाके वो भी हम ग्रो करेंगे. फैशन में भी आपने देखा होगा हमारे पास 4 ब्रांड है अब. एक है 20 ड्रेसेस जो वेस्टर्न वेयर ब्रांड है, जो हमने कुछ साल पहले एक्वायर की थी, और एक दूसरी ब्रांड है जिसका नाम है पिपा बेला, वो ज्वेलरी ब्रांड है, वो भी हमने 1-2 साल पहले एक्वायर की थी. तो काफी उनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है. और बाकी हमने अपनी ब्रांड लॉन्च की. एक तो है नेकेड जो लॉन्जरे ब्रांड है और एथलीजर ब्रांड है, और एक और ब्रांड है जिसका नाम है गजरा गैंग जो एथनिक वेयर के लिए है. तो फैशन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ब्यूटी से और बड़ी मार्केट है उसकी. और ई कॉमर्स पेनिट्रेशन ब्यूटी में जैसे 8% है तो फैशन में 12% है, पर सब बिलीव करते हैं कि आगे जाके ये 20-25% हो सकता है. तो यही तो मार्केट है जिसके लिए सारी ब्रांड्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स और सारे प्लेटफॉर्म्स वो सब कंज्यूमर को आगे जाके सर्विसेज ऑफर करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे इन अ वे दैट कंज्यूमर विल फील वेरी कन्वीनियंट टू बाय ऑनलाइन. ठीक है फाल्गुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आज आपने 18 और स्वदेश को समय दिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.